आज हमारे सभी नवयुवक और युवतियां अच्छा दिखना चाहते हैं, आकर्षक दिखना चाहते हैं, अच्छा शरीर चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि अच्छा शरीर होता कैसा है। इसे आप इस उदाहरण से समझें कि अगर आपका शरीर बिल्कुल ठीक है तो आपको लगता है कि वजन किसी तरीके से बढ़ जाए या हम आकर्षक दिखें, हम अच्छे दिखें। लेकिन अगर आपके शरीर में कोई रोग हो जाता है तो आप यही कहेंगे कि किसी तरीके से ये रोग ठीक हो जाए। भले ही हमारा वजन ना बढ़े, भले ही हम बहुत अच्छे ना दिखें, लेकिन किसी तरीके से ये बीमारी ठीक हो जाए। तो यहां पर आप समझें कि जो सबसे प्राथमिक है, सबसे जरूरी है, वो ये है कि आपका शरीर निरोगी रहे, आपको कोई बीमारी ना हो। दूसरे स्थान पर यह आता है कि आप अच्छे भी दिखें, आपका वजन भी बढ़ जाए, आप आकर्षक भी दिखें, यह भी ठीक है, ऊर्जावान रहें आप। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि वजन भी बढ़े और वो सही तरीके से बढ़े, यह जरूरी है। नहीं तो आप कोई भी पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, कोई ऐसी चीज आप खाएं जिसमें कि आपको कैलोरी ज्यादा मिल रही है, तो सीधी सी बात है कि आपका वजन बढ़ेगा, लेकिन यह ठीक नहीं होगा। तो हम इस विषय को समझेंगे। साथ ही साथ हमने कितने व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता। ये क्यों नहीं बढ़ता और कैसे तेजी से वजन को बढ़ाया जा सकता है, इसको समझने के लिए आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा। और यही हमारा आज के 5 विषयों में से पहला विषय है कि आप अपने शरीर की जांच करें। आपका शरीर खुद बताता है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि अगर आपके पेट में भोजन करने के बाद थोड़ा भारीपन रहता है, ज्यादा समस्या भले ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भारीपन है, यानी कि भोजन करने के बाद आपको पता है कि मैंने भोजन किया है, या थोड़ा सा आपने कुछ ज्यादा खा लिया तो आपके पेट पर निरंतर भार बना हुआ है, तो समझें कि आपकी पाचन प्रणाली में गड़बड़ी है। जो भोजन आप कर रहे हैं वो ज्यादा शरीर में ठहर रहा है। ये पाचन जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होगा तब तक आपका वजन बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपके पेट में तीव्र दर्द होता है तो ये तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ी है। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो इसका भी आप समझें कि पेट में सड़न है और पेट में कोई समस्या है। इसको जांच करने के लिए आप अपनी लार को, सलाइवा को अपने हाथ पर या कहीं पर भी थोड़ा लगाएंगे और उसको थोड़ी देर तक छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद उसे स्मेल करके आप देखते हैं तो अगर वहां से दुर्गंध आती है तो समझें कि आपकी जो पेट में है सड़न हो रही है, आपके मुंह से जो है स्मेल आती है। तो ऐसा आप करके देखें और अपनी जो दुर्गंध है इसको ठीक करने के लिए बॉडी का डिटॉक्स होना जरूरी है। इसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक साझा कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ समझें कि अगर आपकी जीवा पर बहुत ज्यादा मल इकट्ठा होता है, आपने कुछ भोजन किया, मल इकट्ठा हो गया, आपने कुछ भी खाया, या फिर कई बार तो स्वाभाविक ही आप सुबह उठे और मल बहुत ज्यादा इकट्ठा है जीवा के ऊपर, तो समझें कि यह भी गलत साइन है। साथ ही साथ समझें कि जो आपका मल आप त्याग करते हैं उसमें अगर दुर्गंध आती है तो ये पेट की विकृति का ही एक प्रमाण है। और साथ ही साथ समझें कि जो आप मल त्याग करते हैं अगर उसमें दुर्गंध है या फिर वो बहुत ज्यादा आप देखें कि एक सही तरीके से नहीं आता, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर बहुत लूज मोशन सा रहता है, ऐसी स्थितियां अगर हैं तो ये भी पाचन की विकृति की तरफ इंगित करती हैं। और अगर आपके मल में म्यूकस आता है तो इसे भी आप गलत समझें कि कहीं ना कहीं पेट में कुछ छोटे मोटे घाव है जहां से ये स्त्रावित होता है। साथ ही साथ आपको स्किन की अगर बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं तो समझें तब भी शरीर में गंदगी बढ़ी हुई है, डिटॉक्स की जरूरत है। जो सहयोगी मार्गदर्शन है वो हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा लेंगे, लेकिन जो ये चीजें बताई हैं इनको आप जरूर देख लें। अगर इनमें से आपको चीजें देखने को मिलती हैं तो समझें कि आपका वजन बढ़ना मुश्किल होगा। इनको ठीक आप कर लेंगे तो वजन आपका सहजता से बढ़ सकेगा। ये हमारा पहला विषय। दूसरे स्थान पर आप समझें, जो हमने जैसे कहा कि शरीर का डिटॉक्स होना जरूरी है, यूं तो अलग से मार्गदर्शन किया गया है, लेकिन आप 2 बिंदु पकड़ लें। सबसे पहला तो यह है कि आप पानी अधिक पिएं। वजन बढ़ाना है, शरीर को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है, तो आपके शरीर में जो अम्लता है वो अधिक नहीं बढ़नी चाहिए, एसिडिक इफेक्ट ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप जितना पानी पिएंगे उतना ही वो एल्कलाइन इफेक्ट बढ़ेगा और आपका शरीर ठीक रहेगा, पाचन ठीक रहेगा। पानी अधिक पिएंगे
तो स्वतः ही डिटॉक्स होता रहेगा शरीर। साथ ही साथ दूसरे स्थान पर आप थोड़ा त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि में आप 1 चम्मच की मात्रा में दूध या पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेते हैं तो यह भी शरीर की सफाई करता है, रात भर में बड़े अच्छे लाभ होते हैं। तो समझे दूसरे स्थान पर जो हमने बात की कि शरीर को साफ रखना है, यह जरूरी है। तीसरे स्थान पर आपका जो आहार होना चाहिए उस आहार में पूर्णता होनी चाहिए। यह तो बात स्पष्ट सी है कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको सामान्य से ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको भूख नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हैं। इसके स्थान पर जरूरी यह है कि आप अपने पाचन की अग्नि को बढ़ा रहे हैं, पाचन को दुरुस्त कर रहे हैं, जिससे कि भूख ज्यादा लगेगी, ज्यादा भोजन स्वाभाविक ही खाया जाएगा और वो नुकसान भी नहीं देगा, क्योंकि आप खा तो अपनी भूख के अनुरूप ही रहे हैं। आपकी भूख को बढ़ाने के लिए अभी हम आगे अभ्यास समझेंगे कि कौन से वो आसन आप कर सकते हैं जिससे स्वाभाविक ही आपकी भूख बढ़ेगी। यहां पर आप समझ लें जो आहार में गड़बड़ी की जाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपको ब्रेकफास्ट करना है वो अच्छा ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि रात भर में आपका शरीर पूरी तरह से खाली होता है और उस समय पर अगर आप प्रातः काल थोड़ी सी चाय ले लेते हैं, थोड़ी कॉफी ले लेते हैं या फिर हल्का भोजन कर लेते हैं तो शरीर से वो कमी पड़नी शुरू हो जाती है, कटौती होनी शुरू हो जाती है। सुबह के समय शरीर को प्रोटीन की भी ज्यादा जरूरत होती है, तो आपको अच्छा एक नाश्ता लेना है, भले ही आप उसमें स्प्राउट ले सकते हैं, कोई दलिया ले सकते हैं, आप अपने लिए कोई अच्छा हैवी आप ले सकते हैं जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है कि जो प्रातःकाल आप भोजन करते हैं वो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, दोपहर का थोड़ा सा कम कर सकते हैं, संध्या का और कम कर सकते हैं। तो वजन बढ़ाना है तो प्रातःकाल आप अच्छे से खाएंगे। दोपहर में भी आपको अच्छा भोजन लेना है। आपके भोजन में दाल होनी चाहिए, छोले होने चाहिए, राजमा होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, रोटी भी हो और चावल भी हो। यह कोशिश करनी है कि ये आहार की पूर्णता आप बना लेंगे। ये बहुत उपयोगी है। आपको बहुत ज्यादा सलाद नहीं खानी है। सामान्यतः हम कहते हैं कि आप पहले सलाद खा लें या साथ में भी आप सलाद खा सकते हैं, या फलों का प्रयोग आप ज्यादा करें, अन्न का प्रयोग आप कम करें, लेकिन वजन बढ़ाना है, वजन पहले से कम है तो आपको अन्न अच्छे से खाना पड़ेगा, भोजन अच्छे से आपको करना पड़ेगा। प्रातः काल के और दोपहर के बीच में भी अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। और जो हमारे बंधु कहते हैं कि हमें इतना ज्यादा मिलता नहीं है धन के हम ये सब खा सके, तो मूंगफली सस्ता है, आप मूंगफली जरूर खा सकते हैं। शकरकंद जो आती है, शकरकंद आप खा सकते हैं, उसमें से काफी कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने लिए ये चीजें चिन्हित कर सकते हैं। और संध्या में भी आपको सूर्य अस्त होने से पहले खाना है, लेकिन अच्छा खासा भोजन आपको करना है। आप रोटी लें, सब्जी लें, दाल लें, जैसा भी आपके पास उपलब्धता है, लेकिन संध्या में भी आपको भोजन करना है। लेकिन ध्यान रहे कि सूर्य अस्त होने के बाद या रात्रि में नहीं खाना है, क्योंकि पाचन होने में कठिनाई होगी। पहले खाना है और रात्रि में सोने से पहले आप थोड़ी मात्रा में दूध ले सकते हैं और बीच में आप कुछ अन्य, अगर बीच में भूख लगती है तो 4 फलों का प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छे हैं वजन बढ़ाने के लिए। पहला है केले का प्रयोग, दूसरा है आम का प्रयोग, तीसरा है चीकू का प्रयोग और चौथे स्थान पर आता है अंगूर का प्रयोग। ये जो फल हैं ये वजन बढ़ाने में आपके सहायक रहने वाले हैं। तो इन फलों का प्रयोग आप दोपहर के और संध्या के भोजन के बीच में कर सकते हैं। तो आहार की इस प्रकार से पूर्णता रखें तो आपके लिए ये उपयोगी होगा। आगे हम बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि क्या वो योग अभ्यास आप कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे, पाचन को बहुत मजबूत कर देंगे, शरीर में लगेगा जो आप खाएंगे। तो यहां पर हमारे 3 अभ्यास रहने वाले हैं। पहला अभ्यास तो आप यही समझें कि आपको भोजन करने के बाद वज्रासन में बैठना है। हमने पहले भी कहा है कि वज्रासन में बैठने से आपका जो लोअर बॉडी है वहां पर आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कि पाचन की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, पाचन अच्छा होता है। दूसरा, वज्र नाड़ी पर दबाव पड़ता है और वज्र नाड़ी आपके पाचन से संबंधित होती है, पाचन अच्छा होता है। तो भोजन के बाद आपको इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठना है। और भोजन से पहले या फिर जब आप अपना योग अभ्यास करते हैं तब आप सुप्त वज्रासन का अभ्यास करें, सुबह और शाम के समय। इस आसन में आपको 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक रुकना है और इस आसन में जाने के बाद आपको उदरगत श्वसन करना है, पेट से श्वसन करना है। कैसे करते हैं पहले बताया गया है, हम लिंक साझा करवा देंगे। तो आपको इस प्रकार वज्रासन की स्थिति में आना है और इस तरीके से
पीछे सहज लेट जाना है। यहां लेटने के बाद आप देखेंगे कि एक कर्व बनेगा बैक में और आपका पेट ऊपर की तरफ रहेगा, कंधे टिके हुए होंगे, लेकिन आपकी जो कमर है, लोअर बैक है आपकी, वो भूमि से स्पर्श नहीं होगी, ऊपर रहेगी। और यहां पर जो आप उदरगत श्वसन करेंगे ये पूरे आपके पेट की मसल्स को रिलैक्स करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करेगा और ये बहुत ही उपयोगी बताया गया है पाचन के लिए। तो इस प्रकार से आपको लेट जाना है और गहरे सांस लेने हैं। सांस अंदर ले रहे हैं तो पेट आपका बाहर जाएगा, सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट आपका अंदर जाएगा। इस प्रकार का ये श्वसन रहेगा। तो इस स्थिति में आपको 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक रुकना है। ये आसन करने के बाद आपको अगले अभ्यास की तरफ बढ़ना है और आपको करना है विपरीत करणी का अभ्यास। आप संक्षेप में समझ लें, इस प्रकार से आपको भूमि पर लेट जाना है। आपको अपने पैरों को धीरे धीरे से उठाना है और इस प्रकार की स्थिति में लेकर के आना है। यहीं से आपको अपने शरीर को ऊपर ले जाना है और वजन जो रखना है वो आपको अपने हाथों के ऊपर रखना है। देख लें एक बार, जिस प्रकार से आप सर्वांगासन की स्थिति में जाते हैं ऐसे आना है। यहां पर आपकी उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी और इस तरीके से आप अपने हाथों को एडजस्ट कर लेंगे। यहां पर आने के बाद आपको अपना पूरा वजन अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से छोड़ देना है और ये इस तरीके की स्थिति बनेगी। यहां पर आपके घुटने सीधे रहने चाहिए इस तरीके से और वजन आपका आपके हाथों के ऊपर रहेगा और कंधों के ऊपर रहेगा। आधा वजन हाथों के ऊपर लगभग और आधा कंधों के ऊपर, इस प्रकार की स्थिति होगी। यहां पर आने के बाद भी आप जब थोड़ी देर रुकेंगे तो पाएंगे आपके पेट के ऊपर एक विशेष प्रभाव। आपका पेट जैसे ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। पेट आपका रिलैक्स रहेगा। यहाँ पे क्यों रिलैक्स रहेगा? क्योंकि आप अपनी कोर मसल्स का यूज करते हुए इस स्थिति में रुके हुए नहीं हैं। जब आप सर्वांगासन में होते हैं तब आपको अपने पेट की मांसपेशियों का प्रयोग करना होता है, जिससे कि जो आपके पेट की जो अंग है वो शिथिल नहीं हो पाते हैं। तो इस स्थिति में जब आप रुके हुए हैं तो सीधा प्रभाव पेट पर होता है। परम हितकारी, यूं तो इसके अनेक साधनात्मक लाभ भी बताए गए हैं, लेकिन ये पाचन के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास है। तो इस स्थिति में आपको कुछ समय रुकना है। कितना रुक सकते हैं? अपनी क्षमता के अनुसार 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे और इस अभ्यास को करने के बाद आप थोड़े समय तक शवासन की स्थिति में लेटे रहेंगे। तो इस प्रकार के आपको ये अभ्यास करने हैं। अब आप समझें कि औषधियां क्या हैं जो आप खा सकते हैं। उपयोगी है पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, कि वो अश्वगंधा का और शिलाजीत का प्रयोग करें। अब प्रश्न होते हैं कि क्या ये वजन को बढ़ाती हैं? ये सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन ये आपके मानसिक स्थिति को अच्छा रखती हैं, आपके पाचन को ये अच्छा करती हैं, शरीर की फंक्शनिंग को अच्छा करती हैं, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में ये उपयोगी होती हैं, जो कि एक पुरुष हार्मोन होता है प्रमुख। तो इतना जब होता है तो इसके ओवरऑल आपकी हेल्थ पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, जिससे कि वजन भी फिर तेजी से बढ़ता है, फंक्शनिंग अच्छी होती है शरीर की। साथ ही साथ जो लड़कियों के लिए है वो शतावर का प्रयोग करें। यूं तो लड़के भी शतावर ले सकते हैं और उपयोगी भी है, लेकिन ये विशेष जो औषधि है ये लड़कियों के लिए अच्छी होती है। वो शतावर जो एक आपको चूर्ण के रूप में मिलेगा उसका प्रयोग करें। छोटा 1 चम्मच की मात्रा में दूध के साथ संध्या में लेते हैं तो बहुत ही अच्छी ये औषधि होती है। कुछ व्यक्ति अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी लेते हैं, पुष्टिकारक आहार भी लेते हैं, लेकिन वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसी स्थिति में आप अपने आहार में थोड़ा सा फैट भी ऐड करें। उसके लिए आप देसी गाय का घी अगर मिल जाए तो बहुत उपयोगी, अन्यथा गाय के घी का आप प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। कितना कर सकते हैं? 2 चम्मच की मात्रा में प्रतिदिन आप घी का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आप एक योग बनाएं और इसका प्रयोग करें। आपको 4 मुनक्के, 4 बादाम, 4 खजूर और 4 अंजीर ले लेने हैं। इनको आपको 100 ग्राम दूध में डालना है और दूध को पकाना है। मिश्री डाल करके इस दूध को आपको मीठा कर लेना है और प्रतिदिन आपको इस दूध का प्रयोग करना है। ये औषधियां जब इस प्रकार से दूध के योग के साथ आप लेते हैं तो ये पुष्टिकारक, बलवर्धक और वीर्यवर्धक होती हैं। तो ये भी आपके लिए परम हितकारी एक योग होगा। इस योग का प्रयोग करें, आहार को अच्छा रखें, भूखे ना रहें, उपवास ना करें, फलों का प्रयोग करें, लेकिन इतना नहीं कि आपको भूख ही ना लगे,
तो आपको सम्यक रूप से जो है फलों का प्रयोग करना है, बहुत अधिक नहीं करना है। सामान्य जिनको वजन नहीं बढ़ाना है वो अधिक भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अगर इस प्रकार से करते हैं और अपने, जो हमने शुरुआत में ही कहा, शरीर को चेक करते हैं कि क्या शरीर पूरी तरीके से ठीक है, बताए गए योग अभ्यास करते हैं, तो ये पूर्णता होगी और आपका वजन निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप समझें कि जब तक इन सभी बिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, केवल कोई दवाई लेकर के, कोई सप्लीमेंट इस तरीके के गलत लेकर के तब वजन बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। आप विधिवत चलें और इन सभी चीजों का प्रयोग करें, आपको बड़े अच्छे लाभ कुछ ही समय में देखने को मिलेंगे। तो अपेक्षा है आपको ये पूरा मार्गदर्शन ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा और इन सभी विषयों पर आप ध्यान देते हुए इनका जीवन में प्रयोग करेंगे और आपको निश्चित रूप से अच्छे लाभ भी होंगे। आज के लिए आपके प्रश्नों के आधार पर यही मार्गदर्शन था। अपेक्षा है आपको ठीक प्रकार से समझ आया होगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।